चलिए हम लोग इसको सीख चुके विद्यार्थी कि आवर्धन बराबर लेंस में क्या होता है, m बराबर v बटा u होता है। इसको सीख चुके हैं। अब इस फार्मूला पर और लेंस सूत्र से रिलेटेड दोनों फार्मूला को मिलाकर हम लोग प्रश्न सीखेंगे। इस टॉपिक से प्रश्न 2015 में एक बार बोर्ड में 5 अंक में पूछा गया था। उसी टाइप से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग इसको विशेष कर ध्यान देंगे कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है। चलिए प्रश्न को पहले लिख लीजिए। लिखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना वर्धित बने। एक बार और मिला लीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना वर्धित बने। चलिए इस प्रश्न को आप लोग लिख चुके हैं। अब ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात कि उत्तल लेंस में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें 2 प्रकार की स्थितियां डेवलप होंगी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी क्या होगा और एक काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी क्या होगा। दोनों स्थितियों में हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा लेंस है। तो दिया गया है कि उत्तल लेंस है। लिखेंगे उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी को छोटा f से सेट करते हैं। छोटा f बराबर 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और आवर्धन का मान दिया गया है 5 गुना। इसका मतलब प्लस माइनस 5। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा इसके बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर स्थिति में हम लिख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लिखेंगे तो m बराबर प्लस 5। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान प्लस में लिखते हैं। अब हम लोग m बराबर जानते हैं कि v बटा u होता है। तो v बटा u बराबर 5, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो v बराबर हो जाएगा 5 गुने u। और v का मान मिल गया, f का मान मालूम है, तो वस्तु दूरी निकालना है। तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा 1 होता है। अब 1 बटा v के जगह 5u माइनस 1 बटा u के जगह वस्तु दूरी का मान किसमें होता है, हमेशा माइनस में होता है। तो लिखेंगे माइनस u बराबर लिखेंगे 1 बटा f का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। यहां से लिखेंगे तब क्या होगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लिखेंगे 1 बटा 5u प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 20। अब ये लसा लेंगे तो लसा कितना होगा 5u से एक बार में कटेगा तो 1 का में प्लस ये कितना बना 5 एकम 5 एकम 5 बराबर 1 बटा 20 कितना आ जाएगा। अब 5 एक कितना आ जाएगा 6, 5 एक 6। तो लिखेंगे ये 6 बटा 5u बराबर 1 बटा 20। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5u बराबर 20 छक 120। यहाँ से u बराबर मिलेगा 120 और बटा में कितना 5, ये कट जाएगा तो कितना बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और यस है फोकस दूरी से वस्तु दूरी का मान थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को जो है C1 और F1 के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो है नॉन C2 के बीच में बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वस्तु दूरी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होगा। अभी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम निकालेंगे, नोट कीजिए। चलिए नोट कर चुके हैं। अब दूसरी स्थिति में हम लोग किस प्रतिबिंब के लिए
काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए सेकेंड नंबर स्थिति में लिखेंगे, दूसरी स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए तो आधार का मान किस होगा, माइनस होगा, तो लिखेंगे बराबर -5, तो लिखेंगे v बटा u बराबर -5 और यहाँ से होगा -5u। फिर लेंस सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा 1 होता है। यहाँ सिर्फ क्या होगा माइनस, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, किधर चला जाएगा ऊपर। तब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -1 बटा 5u और ये माइनस माइनस प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा 20, ये होगा। अब देखिए आप प्लस लेंगे कितना होगा 5u, प्लस लेंगे तो 5u कट जाएगा, तो -1 और +5 बराबर 1 बटा 20। ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हम लोग पास, देखिए 4 बटा 5u बराबर 1 बटा 20। पीछा तीसरी गुना कीजिए तो 5u बराबर 20 का 80, इसीलिए u बराबर 80 बटा 5। इसका मतलब कितना बार में, 16 बार में, तो 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, 16 सेंटीमीटर होगा वस्तु की दूरी। ऑब्वियस है कि वस्तु दूरी फोकस दूरी से इस स्थिति में कम होना चाहिए, तभी जाकर प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ये समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर इस पर एक होमवर्क देंगे, उसको आप लोग घर पे बनाएंगे। नोट कर चुके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, जिसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना वर्धित बने, कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना वर्धित बने। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख चुके हैं, इसको आप लोग घर पे करेंगे। और मैं एक बार आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ कि आपके जितने भी मित्र लोगों को जानकारी नहीं है कि यूट्यूब के द्वारा रंजन सर के माध्यम से फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उनको बताइए, ग्रुप में जोड़िए, व्हाट्सएप के द्वारा बताइए, फेसबुक के जरिए बताइए, लेकिन आप लोग बताइए ताकि वे लोग भी घर बैठे बैठे स्टडी कर सके। और आप लोग को हो सकता है कि जैसे कोई टॉपिक हार्ड लग रहा हो, कोई टॉपिक आसान लग रहा हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक आसान ही हो आपके लिए। अगर आसान ही हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, तो टॉपिक हार्ड भी रहेगा, कुछ आसान भी रहेगा, लेकिन आप लोग सभी टॉपिक को बराबर रूप से एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। फिर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ समझाइए, फिर वहां आपको बताया जाएगा। चलिए इसको आप लोग इतना नोट कर चुके, क्वेश्चन भी लिख चुके होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में न्यूटन सूत्र। कि न्यूटन साहब का नाम आप लोग सुने, न्यूटन साहब जो है फिजिक्स में 11th क्लास में भी आप लोग आए थे, देखे न्यूटन साहब, न्यूटन की गति के नियम हम लोग पढ़ना था। इसमें भी, इस ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का काफी योगदान रहा है, तो उससे संबंधित जो है एक प्रमेय पढ़ना है, लेंस में न्यूटन का सूत्र। लेंस में न्यूटन का सूत्र, ये लेंस में न्यूटन का सूत्र क्या करता है, इस पर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। टिपिकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो काफी इजी होते हैं, यदि आप समझ गए तो बहुत इजी होते हैं, 5 से 10 सेकंड में बन जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस में न्यूटन सूत्र होता क्या है। उसको समझने के लिए पहले हम लोग को रे डायग्राम समझना होगा, रे डायग्राम से समझ ज्यादा आएगा। चलिए देखिए, हेडिंग लीजिएगा, लेंस में न्यूटन का सूत्र। लेंस में न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फॉर्मूला इन लेंस। चलिए ये क्या होता है हम समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल है, ये किसी भी लेंस के लिए होता है,
ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस की ये प्रथम फोकस है f1 और ये है द्वितीय फोकस f2। और प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र से नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम फोकस से वस्तु, एक वस्तु है AB, इस वस्तु को AB को मान लेते हैं कि x दूरी पर रखा गया। प्रथम फोकस से वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया? x दूरी पर। सपोज कीजिए कि इसका प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस से y दूरी पर है। कितना दूरी पर? y दूरी पर। ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। आप प्रथम फोकस दूरी को f1 से और प्रकाशीय केंद्र द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी को f2 से। अब इसमें समझना क्या है, देखिए दो ही पॉइंट है, दो पॉइंट समझना है। ये कोई लेंस है, इस लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितना है? x है और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? y है। तो इस स्थिति में कहता है, अब इस पॉइंट को फाइनली समझिए, कहता है यदि किसी लेंस में प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x हो तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो, तब उन दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी मैंने x माना है और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी मैंने, ये प्रतिबिंब है, इन्हें इमेज को y से सूचित करते हैं और ये वस्तु को O से। तो द्वितीय फोकस से मैंने प्रतिबिंब की दूरी y माना है, तो कहता है कि दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस दूरी गुणे द्वितीय फोकस दूरी बराबर प्रथम फोकस से वस्तु दूरी गुणे द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी, ये आपस में इक्वल होते हैं। यही तो है न्यूटन का सूत्र। एक बार और फाइनली समझिए एक बार और समझिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी लेंस में प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x हो तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो, तब दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर x मानेंगे तो सिर्फ x ही होगा, ये मानेंगे तो ये लिखेंगे, यहाँ b मानेंगे तो b लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग x और y ही मानेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। जो मानेंगे, जो यूज करेंगे, वही वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखेंगे। अगर ये मानेंगे तो a गुने b, अगर ये और b मानते हैं तो a गुने b लिखेंगे, x y माने हैं तो x गुने y लिखेंगे। ये दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल f1 गुने f2 या f2 गुने f1 बराबर इस प्रकार से होता है। चलिए, यही है लेंस में न्यूटन का सूत्र। इसको समझ गए? परिभाषा एक बार और क्लियर कर देना, परिभाषा को समझिए। यदि किसी लेंस में प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x हो तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो, तब दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह लेंस में न्यूटन का सूत्र कहलाता है। अब इसको प्रूफ करना है कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से फिगर को बनाते हैं, समझिएगा। ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस f2 है और ये प्रथम फोकस से वस्तु को AB को रखा गया है। ये AB वस्तु है, वस्तु को O से स्वीप करते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि ये वस्तु को जब रखे हैं तो इससे प्रकाश की किरण ऐसे चली है, रेड डायग्राम के रूप में समझा रहे हैं। और ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितना है बेटा की? x है। ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे द्वितीय फोकस से गई है और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितने किरण की आवश्यकता? 2 किरण। एक प्रकाश किरण तो उसके समांतर गई है, एक दूसरी प्रकाश की किरण इस वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र से चली है। इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और एक इसमें विशेष पॉइंट, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है a' b',
तो ये प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से y दूर, तो ये दूरी निश्चित है, ये दूरी कह रहा है कि निश्चित है। द्वितीय फोकस F2 पर बन रहा है, सॉरी द्वितीय फोकस से कितना दूरी पर y दूरी पर बन रहा है, एडेंस। ये इसका प्रतिबिंब वही कह रहा है कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी 100 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो, तो दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी एवं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो डायग्राम हो गया कि फिगर इसका कैसे होगा। अब इस फिगर में थोड़ा सा एक और विशेष पॉइंट ये है, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु के शीर्ष और फोकस से होते हुए जब लेंस पर आपतित होगा तो अपवर्तन के बाद क्या आ जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण जो है वस्तु के शीर्ष और इस प्रथम फोकस से चली है और जब लेंस पर आपतित हुई है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो गया है, समानांतर हो गया है प्रकाश की किरण। इसमें थोड़ा सा एक रे डायग्राम बना, इसके लिए बढ़ाया गया, प्रूफ करने के लिए बढ़ाया गया है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको ध्यान में, चलिए आइए देखें। इसका नाम दे रहा है, इस बिंदु का नाम दे रहे हैं और इस बिंदु का भी नाम दे रहे हैं। सपोज कीजिए इसका नाम, इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु का नाम Q है, मान लीजिए। चलिए देखिए जरा इस त्रिभुज को देखिए, तो त्रिभुज F1 या ABF1 ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज को भी देखिए, इस त्रिभुज को OQF1 ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें मान लेते हैं ये वाला कोण थीटा है, सपोज कीजिए कि ये कोण थीटा है, तो ये सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या है कि आपस में समरूप है। ये त्रिभुज ABF1 और त्रिभुज OQF1 ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हम 10th क्लास में पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अनुपातिक नियम लगाया जाता है। कि अनुपातिक नियम क्या कहता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार होता है। तो उस स्थिति में हम इस दोनों ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुज में भी अनुपातिक नियम लगाएंगे। चलिए देखिए, इसमें हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे, लिखते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि F1 गुने F2 बराबर X गुने Y, यही ना प्रूफ करना है। देखिए लिखते हैं प्रूफ, लिखते हैं चित्र में। चित्र में त्रिभुज देखिए ABF1 तथा त्रिभुज, इसको देखिए OQF1 दोनों क्या है, समरूप है। दोनों समरूप है। जब दोनों समरूप होंगे तो कौन सा नियम लगाएंगे, अनुपातिक नियम। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए अनुपातिक नियम से अनुपातिक नियम क्या कहता है, यहाँ लिखते, यहाँ देखिएगा। अनुपातिक नियम कहता है कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, ऐसे भी लिख सकते हैं या tan थीटा से भी लिख सकते हैं। देखिए यहां से देखिए, तो पहला त्रिभुज हमने कौन माना है, ABF1 को देखिए, ABF1 त्रिभुज, ये कौन कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। लंब कितना होगा, AB। यहां से लिखेंगे लंब होगा AB और बटा आधार, सॉरी दूसरे का लंब देखिए, ठीक है। थीटा के सामने भुजा लंब कितना होगा, OQ, कितना होगा, लिखेंगे OQ बराबर, अब यहां से देखिए ये आधार है, आधार पहले का आधार देखिए, पहले का आधार यहां से लेकर यहां तक होगा, ए से लेकर कितना तक, F1 तक। तो F1 क्या लिखेंगे, F1 बटा दूसरे का आधार O से लेकर कहां तक, F1, O से लेकर F1 तक, लिखेंगे OF1, ऐसे लिख सकते हैं। वही है। चलिए अब देखिए कितना नोट की, फिर बताते हैं।
चलिए नोट कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, ए बी बटा ओ क्यू, ए बी बटा ओ क्यू, ए बी बटा ओ क्यू बराबर इस ए एफ वन को देखिए तो कितना एक्स है, तो लिखेंगे एक्स बटा ओ एफ वन। ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र, एफ वन मतलब फोकस, तो प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच की दूरी, ये प्रथम फोकस दूरी किससे, एफ वन से, तो लिखेंगे बटा एफ वन। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कौन सा दो त्रिभुज है, देखिए थोड़ा सा यहाँ फिगर में देखिए, इसको हम थोड़ा देर अल्फा का, ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, शेष वो कोण आपस में बराबर। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 माइनस अल्फा है। ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये भी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो इनके लिए भी हम लोग अनुपातिक नियम लिखेंगे। कैसे, देखिए पुनः लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुनः त्रिभुज देखिए ओ पी एफ टू, यहाँ लिख रहे हैं ओ पी एफ टू त्रिभुज तथा कौन सा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे दोनों समरूप हैं। जब ये दोनों समरूप होंगे तब फिर लगाएंगे अनुपातिक नियम। कौन सा नियम, अनुपातिक नियम। अब थोड़ा सा इधर फिगर को मिटा दें, इतना इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, देखिए दोनों समरूप है, फिर अनुपातिक नियम लगाएंगे। अनुपातिक नियम क्या कहता है कि लंब बटा लंब, इसीलिए लिखते हैं अनुपातिक नियम, समझ रहे हैं आप लोग, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। चलिए अब इस त्रिभुज में लंब देखिए, इस त्रिभुज में लंब कितना होगा, ओपी, कितना होगा ओपी, पहला में ओपी लंब होगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में लंब क्या होगा, दूसरा में इसमें लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, क्या होगा ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर पहले का आधार, ये होगा आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ एफ टू, क्या होगा ओ एफ टू, ओ एफ टू मतलब द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी किससे, एफ टू से, छोटा एफ टू से, तो लिखेंगे एफ टू बटा, और इसमें ये आधार होगा, ये आधार क्या है वाई, तो लिखेंगे वाई। अब ये समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे, उससे पहले आप लोग को ऐसे फिगर में जो बनाया गया था, ऐसे बनाया गया था, ये वस्तु था ए बी, जो है वस्तु था ए बी, ऐसे वस्तु था। तो हम देख रहे थे कि इस फिगर में यह ओ ए बी पी जो है एक आयत, क्या है आयत, आयत के सामने सामने भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए ओ क्यू ए डैश, ओ क्यू बी डैश बी डैश, या ओ ए डैश बी डैश क्यू, ये भी एक क्या है आयत है, इसके भी आमने सामने वाला भुजा ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से बराबर होगा ओपी बराबर ए बी, और यहाँ से बराबर होगा ओ क्यू बराबर ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पर ओपी के बदले में हम ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात हम मेंशन करेंगे फिगर से कि चूंकि ओ ए बी पी तथा ओ क्यू बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश दोनों आयत है, दोनों क्या है आयत है, दोनों आयत है। इसीलिए ये ओ ए बी जो है ए बी ये बराबर होगा ओपी के, तथा ये ओ क्यू जो है ये ओ क्यू ये बराबर होगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ देखिए पहला समीकरण में क्या था ओपी था ना, पहला समीकरण में, पहले समीकरण के लिए जिसमें इसको भी कन्वर्ट करेंगे। ओपी के बदले में क्या लिख सकते हैं ए बी, इसीलिए लिखेंगे ए बी बटा इस ओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश। इसका मतलब कि ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं ओ क्यू, तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर ये कितना होगा एफ टू बटा वाई। अब इसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर
सेकंड। अब आप दोनों समीकरण में देखिए कि दोनों समीकरण में जो है LHS बराबर है। पहला में भी AB बटा OQ था, दूसरा में भी LHS क्या है, AB बटा OQ। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों समीकरण का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस स्थिति में हम लिखेंगे समीकरण एक बराबर दूसरे। तो देखिए समीकरण यहाँ एक है, अब समीकरण एक बराबर दूसरा फिगर की सकता नहीं है, मिटा दिया जाए। चलिए लिखेंगे समीकरण एक बराबर दूसरे। ध्यान दीजिएगा जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक बराबर दूसरे। एक बराबर दूसरे लिखेंगे तो पहले का RHS लिखिए कितना है, x बटा f1, x बटा f1। दूसरे का RHS लिखिए f2 बटा कितना y, तो लिखेंगे f2 बटा y। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पीछे पीछे गुणा कीजिए, यहाँ से आएगा क्या आएगा, देखिए f1 गुणे f2 बराबर x गुणे y। देखिए तो आया ना कि दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को कहा जाता है लेंस में न्यूटन का सूत्र। इसीलिए क्या कहा जाता है, लेंस में न्यूटन का सूत्र। चलिए नोट कीजिए इसको, क्या नोट कीजिए, चलिए नोट कर चुके हैं। आइए अब इस न्यूटन सूत्र का थोड़ा सा हम एप्लीकेशन सीख ले प्रश्न के रूप में, जिससे कि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं कि f1 गुणे f2 बराबर x गुणे y से कैसे लिख चुके हैं, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, चित्र को देखकर द्वितीय फोकस दूरी f2 का मान बताएं। द्वितीय फोकस दूरी f2 का मान बताएं। ये देखिए प्रथम फोकस है, ये दिया है, ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर वस्तु को रखा गया है, ये वस्तु की दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और ये दूसरा द्वितीय फोकस f2 है और ये प्रतिबिंब है इमेज, यहां से इसकी दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये द्वितीय फोकस दूरी f2 का मान बताइए। यही तो पूछ रहा है, यही प्रश्न है। प्रश्न को देख लीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि f1 गुणे f2 बराबर x गुणे क्या होता है y, प्रथम फोकस से वस्तु दूरी गुणे द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी, यही ना होता है। तो बताइए प्रथम फोकस दूरी कितना है 10, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर गुणे में क्या f2 बराबर x का मान कितना है, यहाँ देखिए तो प्रथम फोकस से वस्तु दूरी को x कहते हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर गुणे y का मान देखिए कितना है, y का मान 10 सेंटीमीटर, यही ना है। अब हमको निकालना है f2 का मान, ये गुना में इधर जाएगा भाग में, इसीलिए f2 बराबर देखिए आंसर मिल गया होगा आपको 15 गुने 10 और बट्टा में कितना जाएगा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो द्वितीय फोकस दूरी का मान कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। चलिए ये बात स्पष्ट हो गया। ये न्यूटन के सूत्र पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आप लोगों से, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और लिख लीजिए, लिखिए आप लोग होमवर्क कीजिए इसको। देखिए चित्र को देखकर x का मान बताएं। चित्र को देखकर x का मान बताएं। x का मान बताएं। चलिए फिगर बना लीजिए, आप लोग इसको घर पे बनाएंगे
और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये नहीं करना है, इसकी और फिगर बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये न्यूटन सूत्र। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये न्यूटन सूत्र जान गए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे लेंस की शक्ति और या लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे दो लेंस है, दोनों लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखा गया, दो लेंसों को कांटेक्ट में रखा गया, तो उस स्थिति में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है। अगर दो लेंसों को, अगला स्थिति में क्या पढ़ेंगे, दो लेंसों को समाक्षीय रूप से d दूरी पर रखा गया है, तो उस स्थिति में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, समतुल्य लेंस की शक्ति क्या होता है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज हम इतना ही जानेंगे, ना नोट कीजिए। और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइए, जो लोग नहीं देख रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको आप लोग अपनी तरफ से जानकारी दीजिए, जिससे कि वो लोग भी देखकर पढ़ाई कर सके 12th की। चलिए आज